हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में मराठा सम्राट शिवाजी के बारे में पूरा डिटेल से चैप्टर को कंप्लीट करवा चुका हूं और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे मैं यहां पे ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं। लगभग 30 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न उस चैप्टर से बने हैं। मैंने 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले था, या शाइस्ता खान था, या आदिल शाह था, या जयसिंह था? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, शाहजी भोसले था। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने कहाँ के प्रशासन में काम किया था? मतलब शिवाजी जो के पिता थे वो कहाँ पे पहले किस प्रशासन में काम किया करते थे पहले? दिल्ली और आगरा में, या अहमदनगर और बीजापुर में, या बंगाल सूरत में, या लाहौर मुल्तान में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अहमदनगर और बीजापुर में था। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी की माता का नाम क्या था? शिवाजी की माता का नाम क्या था? ताराबाई, या पुतलेबाई, या जीजाबाई, या शेराबाई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर गो, जीजाबाई। ऑप्शन नंबर गो, जीजाबाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी का जन्म किस वर्ष और कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म और कहाँ हुआ था? तो 1627 पुणे के शिवनेर किले में, या 1630 रायगढ़ में, या 1625 सिंहगढ़ में, या 1640 पुरंदर में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, 1627 पुणे के शिवनेर के किले में हुआ था। इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो शिवाजी को शिक्षा और सैनिक शिक्षा किसने दिया था? मतलब शिवाजी को शिक्षा और सैनिक शिक्षा किसने दिया था? तो दादा कोंडदेव ने, या गागा भट्ट ने, या तान्हाजी मालुसरे ने, या जयसिंह ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके ही मतलब शिवाजी के ही दादा थे कोंडदेव, इन्होंने ही इसे शिक्षा और सैनिक शिक्षा दी थी शिवाजी को। अगला प्रश्न देखते हैं। बीजापुर के शासक आदिल शाह ने शिवाजी को मारने के लिए किसे भेजा था? बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, इसने शिवाजी को मारने के लिए किसे भेजा था? शाइस्ता खान को, अफजल खान को, औरंगजेब को, या जयसिंह को? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अफजल खान। ऑप्शन नंबर ख, अफजल खान को भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अफजल खान की लंबाई कितनी थी? अफजल खान की लंबाई 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, या 5.5 फुट? इसका सही आंसर क्या आ जाए? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ख, 6 फुट का था। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी ने अफजल खान का वध किसकी सहायता से किया था? मतलब शिवाजी ने अफजल खान की जो वध का मतलब हत्या कर दी, वो किसकी सहायता से की थी? क्योंकि शिवाजी को तो मारने के लिए कौन आया था? अफजल खान। लेकिन शिवाजी ने क्या किया? अफजल खान को मार दिया। कैसे मारा? तो देखिए, तलवार से, या बंदूक से, या बागनक से, या कटार से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर गो, बागनक से मारा था। मतलब हाथ में पहनने वाला एक होता है। मैंने चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ा है, आप लोग चैप्टर को जरूर पढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने 1662 ईस्वी में शिवाजी को मारने के लिए किसे भेजा था? इस बार औरंगजेब ने 1662 ईस्वी में शिवाजी को मारने के लिए भेजा। तो किसे भेजा इस बार? शाइस्ता खान को, जयसिंह को, अफजल खान को, या आदिल शाह को? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, शाइस्ता खान को भेजा था। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है, औरंगजेब भेजा था शिवाजी को मारने के लिए शाइस्ता खान को। और यहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा कि यहाँ क्या था क्वेश्चन? बीजापुर के शासक आदिल शाह ने शिवाजी को मारने के लिए किसको भेजा था? अफजल खान को। यहाँ पे ध्यान रखना है, बीजापुर के जो शासक आदिल शाह थे ना, वो शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान को भेजा था। और यहीं पे क्वेश्चन अगर आ जाए कि औरंगजेब ने शिवाजी को मारने के लिए किसे भेजा था, तो शाइस्ता खान। कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शिवाजी ने किस वर्ष मुगलों के सबसे प्रमुख केंद्र सूरत पर पहली बार लूटा था? मतलब सूरत को पहली बार लूटा था, क्योंकि मुगल का सबसे ज्यादा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था कौन? सूरत। और उसी को शिवाजी ने लूटा था। तो कब लूटा था? 1660 में या 1662 में या 1664 में या 1670 में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1664 में लूटा था। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब द्वारा भेजे गए किस राजपूत शासक ने शिवाजी को परास्त किया है? इस बार एक बार और औरंगजेब ने किसे भेजा? एक राजपूत शासक था। हाँ, एक राजपूत शासक था, भेजा था, जिसको कि जो आए थे ना, तो वो शिवाजी को क्या कर दिए? परास्त कर दिए। तो वो राजपूत शासक कौन थे जो कि औरंगजेब के सेनापति थे? तो कौन थे राजपूत शासक? तो राजा मानसिंह थे, राजा जयसिंह थे, या जसवंत सिंह थे, या भड़मल थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, राजा जयसिंह थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1662 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, या 1670 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, मतलब 1665 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को कुल कितने किलों में से कितने किले मुगल को देने पड़े? मतलब यहाँ पर देखिए, समझिए, पुरंदर की जो संधि 1665 ईस्वी में हुआ, 1665 ईस्वी में, इसमें क्या कहा गया? देखिए उस बात को समझ। शिवाजी के पास टोटल 35 किले थे। कितने किले थे? 35। 35 किलो में से मुगल को कितना, इस संधि के तहत, पुरंदर की संधि के तहत 35 में से 23 किले किसको देने पड़े? मुगल को। और शिवाजी के पास कितने किले बचे हैं? शिवाजी के पास टोटल कितने किले बचे? शिवाजी के पास देखिए, 35 में से 23 चला गया, मतलब 23 किले किसको चला गया? मुगल को दे दिया। तो कितना बचा? 12 किला। 12 किले शिवाजी के पास बचे। ये कॉन्सेप्ट था, मैंने चैप्टर में पूरा डिटेल से बताया था। हालांकि यहाँ क्वेश्चन है आप लोगों का कि शिवाजी को कुल कितने किलो में से कितने किले मुगल को देना, मतलब टोटल किला था शिवाजी के पास कितना? 35 किला। अब 35 किला में से 23 किले किसको देने पड़ गए? मुगल को। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर को, 13 का को हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी के पास कितने किले छोड़े गए? मतलब शिवाजी के पास को टोटल कितने? अभी जस्ट हम बताएं, शिवाजी के पास कितने? 12 किले बचे थे। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर खो, 12 किले बचे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी ने किस वर्ष तान्हाजी मालुसरे की सहायता से कोंधाना को किला को जीता था? कोंधाना के किला को जीता था। तो किसकी सहायता से? तान्हाजी मालुसरे के। तो कब जीता था? तो 1665, 1670, 1674 या 1680? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1670 ईस्वी में जीता था। अगला प्रश्न है, कोंधाना किला जीतने के दौरान किसकी वीर गति के बाद शिवाजी ने कहा था, गढ़ तो आया पर सिंह गया? मतलब गढ़ तो जीत लिया लेकिन सिंह को गवा दिया। ये शिवाजी बोले थे। तो किसकी मृत्यु के कारण, मतलब किसकी वीर गति हो गई थी उसमें? बाजी प्रभु देश पांडे, या तान्हाजी मालुसरे, या मुरारबाजी देश पांडे, या प्रताप राव गुर्जर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, तान्हाजी मालुसरे की क्या हो जाता है? हत्या हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोंधाना किले का नाम बदलकर क्या रखा गया? ये जो कोंधाना का किला है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? रायगढ़, शिवगढ़, सिंहगढ़, या तोलना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, सिंहगढ़ का किला। मतलब इस स्टेटमेंट से ही आप लोग को पता चला है कि शिवाजी ने क्या कहा था, गढ़ तो आया लेकिन सिंह गया। मतलब सिंह क्या कर गया? चला गया। उसको सिंह, अब इसलिए उस किला का नाम, कोंधाना का किला का नाम क्या रख दिया? सिंहगढ़ का किला। मतलब ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने दूसरी बार सूरत शहर को किस वर्ष लूटा? मतलब दूसरी बार सूरत शहर को कब लूटा गया? 1664 में, 1670 में, 1674 में, या 1680 में? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर
खो 1670 ईस्वी में लूटा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, एक सेकंड देख सकते हैं। देखिए, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस वर्ष संपन्न हुआ था? शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1670 में, 1674 में, 1680 में, 1665 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1674 में क्या हुआ? संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने संपन्न किया था? दादा कौंडिन्य ने, या गागा भट्ट बंगाल के तांत्रिक था, या रामदास स्वामी, या तुकाराम? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, गंगा भट्ट ने किया था। क्या किया था? गंगा भट्ट ने किया था। इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी महाराज का देहावसान मतलब शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1674 में, 1680 में, 1685 में, 1690 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, मतलब 1680 में ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी महाराज के प्रशासन में 8 लोगों की टीम को क्या कहा जाता था? मतलब शिवाजी के प्रशासन में 8 लोगों की टीम रहती थी, उस टीम का नाम क्या था? नवरत्न, अष्टप्रधान, मंत्री परिषद और सभा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, मतलब अष्टप्रधान। इस शिवाजी के प्रशासन में 8 लोगों की टीम रहता था, उसको क्या कहते थे? अष्टप्रधान। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा पद का क्या कार्य था? उस अष्टप्रधान में जो पेशवा का एक पद था, उस पद को क्या कहते थे? सेनापति, प्रधानमंत्री, या लेखा जोखा रखना, या न्याय करना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, उस पद को प्रधानमंत्री कहते थे। ये वित्त और सामान्य प्रशासन देखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टप्रधान में सर ए नौबत किसे कहा जाता था? सर ए नौबत किसे कहा जाता था? तो सेनापति को, विदेश मंत्री को, या न्यायाधीश को, या सचिव को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेनापति को क्या कहते थे? सर ए नौबत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान में मजूमदार का मुख्य कार्य क्या था? अष्टप्रधान में मजूमदार का मुख्य कार्य क्या था? गुप्तचर संभालना, लेखा जोखा रखना, या दान देना, या पत्राचार करना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, मतलब इसका काम था लेखा जोखा रखना प्रशासन का। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में वाक्यानविश पद जो है वो किससे संबंधित है? ये वाक्यानविश पद जो है किससे संबंधित है? गुप्तचर और आंतरिक मामलों के प्रमुख में, या धार्मिक मामलों के प्रमुख में, या विदेश मामलों के प्रमुख, या न्याय प्रमुख? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, गुप्तचर और आंतरिक मामलों के प्रमुख होते थे। कौन? वाक्यानविश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दबीर या सुमंत अष्टप्रधान में किस विभाग को संभालते थे? ये दबीर या सुमंत जिसको कहते थे, वो अष्टप्रधान में किस विभाग को संभालते थे? वित्त विभाग, या विदेश और शाही शिष्टाचार, या सेना, या न्याय? कौन से विभाग संभालते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, यह विदेश और शाही शिष्टाचार के संभालते थे, मतलब इस विभाग को देखते थे। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान में सचिव का प्रमुख कार्य क्या था? अष्टप्रधान में जो सचिव था उसका प्रमुख कार्य काम क्या था? पत्राचार और शाही आदेशों का समन्वय, युद्ध का संचालन, या कर वसूलना, या गुप्तचरी करना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, मतलब पत्राचार और शाही आदेशों का समन्वय करना इसका काम था। अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान में न्यायाधीश किस कार्य के प्रमुख थे? मतलब न्यायाधीश जो होते थे वो किस कार्य के प्रमुख थे? तो इसका ऑप्शन है धार्मिक मामलों के, न्याय के मामलों के, दान और दक्षिणा के, या सेना भर्ती के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है न्याय के मामलों के, ऑप्शन नंबर खो, न्याय के मामलों के
कार्य करते थे, प्रमुख थे। और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखिए, अष्टप्रधान में पंडित राव का क्या कार्य था? अष्टप्रधान में पंडित राव का क्या अर्थ था, क्या कार्य था? तो धार्मिक मामलों और दान के कार्यों के प्रमुख, या सैन्य रणनीतिकार, या विदेश मंत्री, या राज्य कोष की देखभाल। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर को, धार्मिक मामलों और दान कार्यों के प्रमुख हुआ करते थे। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये मराठा सम्राट शिवाजी के बारे में पूरा करवा दिया हूँ उस चैप्टर से। और आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोग को पूरा एंशिएंट हिस्ट्री और मिडावल हिस्ट्री भी लगभग पूरा कंप्लीट होने वाला है। और मैं पहले चैप्टर पढ़ाता हूँ, उसके बाद उसका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न करवाता हूँ। इस प्रकार से मैं अपने पूरा हिस्ट्री हम लोग क्या करेंगे, खत्म करने वाले हैं। इसी प्रकार जब मिडावल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद, यहीं तक रहने देते हैं।